ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फ़ितन। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूदुन वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूदुन वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही व वत्तदा बिस्सुखूरि मयदाना अर्ज़िही। सुम्मा सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल उम्मी अल क़ुरशिय्यिल हाशिमिय्यिल अब्तहिय्यित तिहामी। अस्लुहु असीलुन व फ़र्हुहु तवील व कुन्बुहु कहीलुन व ख़ुल्क़ुहु अज़ीम। अल मुअलिनिल हक़्क़ बिल हक़्क़ बिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल हकीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। हाज़रीन व नाज़रीन, आज की इस इसाले सवाब की मजलिस में सूरह इसरा से आयत नंबर 23 के जिसके जुज़ की तिलावत का शरफ़ हासिल किया है। आपके इल्म में है कि एक माँ के इसाले सवाब की मजलिस है, लिहाजा वालिदैन और बिलख़ुसूस माँ की जो अहमियत और अल्लाह की निगाह में जो उनका मर्तबा है और जो उनके हुकूक़ उनकी औलाद के ऊपर वाजिब और फ़र्ज़ किए गए हैं, वह आप हज़रात मजालिस में मुतअद्दिद मरतबा सुनते रहते हैं, समाअत करते रहते हैं और कोशिश ये करते हैं कि अपनी ज़िंदगी में उन फ़राइज़ की अदायगी हो जाए और हम अपने वालिदैन को राज़ी कर लें, वो हमसे राज़ी होकर इस दुनिया से जाएँ और अगर वो बाहयात हैं तो रज़ायत के साथ हमारे हर अमल में शामिल हों, हमारी हर खुशी में शामिल हों और हमारे हर फ़ैसले में भी उनका दखल हो। ये हमारी कोशिश रहती है। खुदावंद आलम ने इस मशहूर आयत के अंदर जो एक काबिल गौर बात रखी है वो ये कि खुदा ये कहता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह। खुदावंद आलम इसमें फ़रमान नहीं दे रहा, इसमें कोई अम्र नहीं सुना रहा, किसी चीज़ को वाजिब नहीं करता, बल्कि वो फ़ैसला सुनाते हुए कहता है वक़ज़ा रब्बुका, ये तुम्हारे परवरदिगार का फ़ैसला है, उसकी क़ज़ावत है। अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह, कि उसके अलावा किसी और की इबादत न की जाए, ये परवरदिगार का फ़ैसला है। वबिल वालिदैन एहसाना, और न सिर्फ़ ये कि तुम उसकी इबादत में किसी को शरीक न करो, उसके फ़ौरन बाद तुम्हारे ऊपर इसको भी वो फ़र्ज़ कर देता है फ़ैसले की तरह से कि अपने वालिदैन के साथ नेकी करते रहो। अगर आप गौर फरमाएँ कि जब हम दीनी मज़मून को पढ़ते हैं और मुतून दीनिया को उठाते हैं और जब तरजीह बंदी होती है तो सबसे पहले खुदावंद आलम कि जो हर शय का खालिक है, परवरदिगार है, राज़िक़ है, उसका मर्तबा सबसे बुलंद है
और उसके मर्तबे तक कोई पहुँच नहीं सकता। लेकिन अपने पास जब बात मखलूक की आती है तो वो सबसे पहले जिसको अज़मत अता करता है उस हस्ती का नाम होता है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब बात मोहम्मद मुस्तफ़ा से आगे बढ़ती है तो फिर मौलाना मुवहिदीन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मर्तबा आता है कि जो आगाज़ इमामत करने वाले हैं और जिनके ज़रिए से इमामत का आगाज़ खुदावंद आलम करता है। लिहाजा जो तरतीब होती है तरजीहबंदी की, उसमें मखलूक़ात में पैगम्बर आज़म और उनके बाद मौलाना मुवहिदीन है। लेकिन इस आयत में अल्लाह ने अपनी इबादत के बाद मोहम्मद मुस्तफ़ा की न नबुव्वत का ऐलान किया है, न मोहम्मद मुस्तफ़ा की रसालत को गर्दाना, न किसी इमाम की इमामत को पहुँचाया, न किसी वली की विलायत का ऐलान हुआ, बल्कि अपनी इबादत के फ़ौरन बाद जो उसने हुक्म दिया और ये कहा कि उसका फ़ैसला है वह है वबिल वालिदैन एहसाना, तुम अपने वालिदैन के साथ नेकी से पेश आओ। आम तौर पे जो उर्दू ज़बान में गलती होती है और एक ख़ता होती है उसमें एहसान का माना ये समझा जाता है कि हमारे उर्दू लिटरेचर के अंदर जैसे एक एहसान होता है उसी को हम ये समझते हैं कि शायद अरबी में भी इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो कहा गया है कि अपने वालिदैन पर एहसान करो वही एहसान है जो आमतौर पे दोस्त एक दोस्त के ऊपर करता है, एक भाई के ऊपर एहसान करता है। लेकिन हकीकत यह है कि अरबी में एहसान से मुराद नेकी है, यानी बंदे में ये ताबी नहीं है, एक औलाद में इतनी सकत ही नहीं है कि वो अपने वालिदैन पे एहसान कर सके। कहीं वो एहसान नहीं है, वो नेकी है कि तुम नेकी के साथ पेश आओ। तुम्हारे ऊपर ये फ़र्ज़ कर दिया अल्लाह ने, उसका फ़ैसला ये है, उसकी क़ज़ावत ये है कि तुमको अपने वालिदैन के सामने जब भी जाना है तो नेक बन के जाना है, जो अमल करना है वो नेकी का अमल करना है, जो बर्ताव उनके साथ करना है वो नेक बर्ताव करना है। और अब अज़ीज़ान गिरामी, जब ये फ़ैसला हो जाए खुदा का और कोई खुदा के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जाने की कोशिश करे तो वो कम अज़ कम इब्लीस बनता है, वो कम अज़ कम शैतान बनता है। इसलिए कि खुदावंद आलम ने जब एक फ़ैसला किया था कि ज़मीन के ऊपर वो इंसानों में से एक को खलीफतुल्लाह बनाएगा, ज़मीन पर खलीफा बनाएगा, तो सब ने उसके फ़ैसले को मान लिया था, मगर एक था जिसने उसके फ़ैसले को मानने से इनकार किया। आवाज़ आई, तू मरदूद है, तू रांदे बारगाह इलाही हो जा, तू मेरी बज़्म से निकल जा। लिहाजा हमारे पास एक ऐसा सबूत, एक ऐसी नज़ीर मौजूद है कि अगर कोई अल्लाह के फ़ैसले को बदलना चाहे तो फिर वो शैतान हो जाता है। और इस आयत में अल्लाह कहता है कि उसका फ़ैसला ये है कि इबादत की जाए तो बस उसकी, और एहसान किया जाए तो वालिदैन पर किया जाए। एक बहुत अहम मसला जो इस वक्त मैं बयान करना चाहता हूँ वो ये कि जब बात आती है वालिदैन से नेकी की तो हम ये समझते हैं कि जब तक वो ज़िंदा हैं उनके साथ नेकी की जाए, जब तक वो बाहयात हैं उनके साथ नेकी से पेश आया जाए, उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जाए, उनका एहतराम किया जाए, उनको हर फैसले में शामिल किया जाए। लेकिन जैसे ही वालिदैन अपनी आँखों को बंद कर लें तो फिर ऐसा महसूस होता है कि जैसे अब इस आयत का हमारे ऊपर कोई असर नहीं होता, या फिर हम इस आयत की तरफ तवज्जो नहीं करते। जबकि खुदावंद आलम ने इस आयत में यह हरगिज़ नहीं कहा कि जब तक वालिदैन ज़िंदा हो उनके साथ नेकी करो। उसने कुल्ली तौर पर कहा है वबिल वालिदैन एहसाना, अपने वालिदैन के साथ नेकी से पेश आओ। यहाँ कैद नहीं है ज़िंदगी की, बल्कि ये नेकी उस वक्त तक जारी रहे जब तक तुम्हारी रगों में ज़िंदगी दौड़ रही है, जब तक तुम्हारी रगे हयात बाकी है तब तक तुम उनके साथ नेकी करो। अगर वो दुनिया में हैं तो नेकी के अंदाज दूसरे होंगे, जब वो दुनिया से चले जाएं तो फिर नेकी के अंदाज बदल जाते हैं। दलील क्या है? दलील है हदीस सादिक़ आले मोहम्मद के जिसके ज़ैल में ये मिलता है कि एक शख्स आता है इमाम के पास और आने के बाद कहता है कि मेरे वालिदैन जब तक ज़िंदा थे मैंने उनके साथ नेकी का कोई बर्ताव नहीं किया, मैं उनके साथ बदी से पेश आता रहा, मैंने उनके ऊपर कोई एहसान नहीं किया, मैंने उनका कभी साथ नहीं दिया, मैंने उनको अपने घर में न रखा, जुल्म करता रहा। लेकिन अब वो दुनिया से जा चुके हैं तो मुझे अब ये एहसास होता है कि मैं जालिम था और अब मैं अपने वालिदैन के साथ नेकी करना चाहता हूँ। मौला बताइए क्या अब मेरी नेकी उनके काम आने वाली है या उनके साथ कोई ऐसा अमल करूँ कि जो नेकी में शामिल हो जाए? तो अब इमाम ने, वो इमाम कि जो हज़रत हुर को मुआफ़ करने वाले हैं उन्हीं की औलाद में हैं, इमाम जाफ़र सादिक़, जो कहते हैं यकीनन खुदावंद आलम की तरफ से ये इंतज़ाम है कि बाज़ औक़ात बच्चे ज़िंदगी में तो अपने वालिदैन के साथ नेकी करते रहते हैं और उनके वालिदैन ज़िंदगी में उनसे राज़ी होते हैं, लेकिन जब वो दुनिया से चले जाते हैं तो फिर औलाद उनसे नेकी करना छोड़ देती है,
उनको तन्हा छोड़ देती है, उनके ऊपर एहसान करना बंद कर देती है, तो अल्लाह ने इन वालिदैन को कब्र के उस गड्ढे में भी ये इख्तियार दिया है कि वो मरने के बाद ऐसी औलाद को आँख कर दें। और बिल्कुल इसके बरक्स कि कभी कभी कुछ औलादें ऐसी होती हैं जो वालिदैन की ज़िंदगी में अजीरन हो जाती हैं उनकी जान का, और उनके ऊपर कोई एहसान नहीं करती, उनके साथ नेकी से पेश नहीं आती, और जब वो चले जाते हैं और जाने से पहले अपनी औलाद को आँख कर देते हैं, तो फिर इस बंदे का दिल मुज़महिल हो जाता है, ये कल्ब मुनक़लिब हो जाता है, और उनके मरने के बाद ये उनके साथ नेकी करना शुरू करता है, एहसान करना शुरू करता है। तो फिर अल्लाह उनको कब्र के अंधेरों में ये इख्तियार देता है कि वो वहीं से अपने आँख शुदा फ़र्जंद को, औलाद को मुआफ़ कर दें, और अगर उन्होंने मुआफ़ कर दिया तो खुदावंद आलम भी मुआफ़ करने वाला है। ऐसे मुतअद्दिद वाक़यात, ऐसी मुतअद्दिद हदीसें, ऐसी मुतअद्दिद रवायात हमारे पास मौजूद हैं कि वालिदैन को अल्लाह ने ये इजाज़त दी है कि वो मरने के बाद राज़ी भी हो सकते हैं और मरने के बाद उन्हें आँख भी कर सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि मरने के बाद हम उनके ऊपर नेकी कैसे करें, इसलिए कि जब वो ज़िंदा हैं हम उनके खाने का ख्याल करते हैं, उनके लिबास का ख्याल करते हैं, उनके रहने का ख्याल करते हैं, लेकिन अब वो बज़ाहिर हमारे सामने नहीं है, तो हम उनके साथ कैसे नेकी करेंगे। तो आवाज़ आती है कि तुम वो करो कि जो करने का हुक्म शरीयत ने दिया है, और वो क्या है कि उनके मरने के बाद उनके नाम से नेकी करो कि खुदावंद आलम रहीम व करीम है। नेकी तुम करोगे, लेकिन तुम्हारी चूँकि नीयत उनके लिए होगी तो जज़ा तुमको भी मिलेगी और तुम्हारे वालिदैन को भी मिलेगी। लिहाजा अब अपनी ज़िंदगी में हम कोई भी मुस्तहब अमल अंजाम दें तो उसमें अपने वालिदैन को ज़रूर शरीक करें। हम कोई अच्छा काम करें तो हमारी नीयत ये हो कि परवरदिगार इस अच्छे काम के सदक़े में, एवज़ में जो मुझे सवाब मिलने वाला है, उस सवाब में मैं अपने वालिदैन को शामिल कर रहा हूँ। तो यकीन जाने खुदावंद आलम वो रहीम खुदा, वो करीम खुदा कि जो गुनाहगारों की भी सुनता है, काफिरों की भी मानता है, मुशरिकों की भी दुआओं को कबूल करता है, वो ऐसी औलाद की क्यों ना सुनेगा कि जो औलाद अपने वालिदैन को नेकी पहुँचाना चाहती है। लिहाजा बाब ईसाल सवाब में ये हमको मिलता है कि जितने भी मुस्तहब आमाल हैं उनमें अगर अपने मुर्दगान को शामिल करें, अपने मुर्दों को शामिल करें, और बिलखुसूस अपने वालिदैन को शामिल करें, तो खुदावंद आलम दोनों को बराबर का सवाब देता है। अब यहाँ पर एक मसला ये आता है कि क्या ईसाल सवाब सिर्फ मजलिसों का नाम है, क्या ईसाल सवाब सिर्फ महफिलों का नाम है, क्या ईसाल सवाब सिर्फ कुरान को पढ़ देने का नाम है, क्या ईसाल सवाब सिर्फ हर शब जुमा फातिहा ख़्वानी का नाम है। यकीनन ये ईसाल सवाब के मुतअद्दिद रास्ते हैं, मगर आप याद रखें कि हर वो नेक अमल जो किसी को भी फ़ायदा पहुंचा सकता है, चाहे वो अपनी ज़ात को हो, चाहे वो दीगर को हो, अगर वो किसी को फ़ायदा पहुंचा रहा है तो फिर वो एक मुस्तहब अमल बन जाता है और इसको ईसाल किया जा सकता है। मिसाल बहुत आसान है कि सड़क पर चलता हुआ बड़ा सा पत्थर देखा तो आपके दिल में यह ख्याल आया कि कहीं कोई नाबीना, कोई ज़ईफ़ इससे ठोकर खा के गिर ना जाए, लिहाजा इस पत्थर को मैं किनारे कर देता हूँ। और जब आपने ये नियत की और ये भी नियत कर ली, मेरे अल्लाह इसके बदले में अगर कोई मुझे सवाब मिलने वाला है तो वो मेरे वालिदैन भी उस सवाब में शामिल हो जाएं। और ये नियत करने के बाद जब आप वो पत्थर रास्ते से हटाते हैं तो फिर खुदावंद आलम आपको भी इसका सवाब देता है और आपके वालिदैन को भी इसका सवाब मिलता है। और यूँ भी मुस्तहब अमल तो ज़िंदगी में भी किए जा सकते हैं, मुस्तहब आमाल में तो हम ज़िंदगी में भी अपने वालिदैन को शरीक कर सकते हैं। बहुत मशहूर आपके सामने एक सबूत भी है कि जो लोग उम्रे पे जाते हैं, अगर वालिदैन ज़िंदा भी हों तो उनकी तरफ से उम्रा किया जा सकता है। तो ये सिर्फ बात उम्रे तक ख़त्म नहीं होती, बल्कि हर अमल जो मुस्तहब है उसमें हम वालिदैन को शरीक कर सकते हैं। कोई भी अमल हो कि जो किसी को फ़ायदा पहुँचा सकता हो, वो फ़ायदा कभी जिस्मानी होता है और कभी रूहानी होता है। लिहाजा अज़ीज़ान गिरामी, जिनके वालिदैन ज़िंदा और सलामत हैं, अल्लाह ने उनको ये मौका दिया है कि वो उनकी खिदमत करते जाएँ और अपने दर्जात को जन्नत में बुलंद करते जाएँ। लेकिन जिनके वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं, बिलखुसूस माएँ जिनकी इस दुनिया से जा चुकी हैं, उनके लिए भी सवाब के रास्ते बंद नहीं हुए, उनके लिए भी जज़ा के रास्ते बंद नहीं है। बस हमारी नीयत ये होना चाहिए कि हम खुदा के लिए इस अमल को कर रहे हैं कि जिसका सवाब हमारे वालिदैन तक पहुँचे। बहरहाल गुफ्तगू ज़्यादा तवील ना हो, मैं अर्ज़ करूँ कि मौत उस हकीकत का नाम है कि जिससे किसी को इनकार नहीं है। लिहाजा जो आज ज़िंदा हैं वो कल नहीं होंगे, जो कल तक ज़िंदा थे वो आज मौजूद नहीं हैं। हमारे वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं, जिनके अज़ीज़ान गिरामी मौत की जो मुश्किलात होती हैं, मरदुल मौत के वक्त जो सख्तियाँ होती हैं, वो ऐसी होती हैं कि अगर इंसान उनको महसूस करे तो फिर शायद कभी कोई गुनाह अंजाम न दे।
लेकिन हम न जाने कितने लोगों को रोज़ाना मरते हुए देखते हैं, लेकिन हम इतना खो चुके हैं इस मादी दुनिया के अंदर कि हमको अपनी मौत नज़र नहीं आती। हम मौत के मफ़ाहीम को फरामोश कर देते हैं। मैं अक्सर मजालिस में कहा करता हूँ बिलखुसूस इसाले सवाब की कि अल्लाह ने इंसान को एक बौद दे के पैदा नहीं किया था, अल्लाह ने दो बौदी इंसान को भेजा है। उसके पास एक जिस्म है और एक उसकी रूह है। ये बंदा इस मादी दुनिया के अंदर अपनी जिस्म की ज़रूरियात को तो पूरा करने लगता है, अपनी जिस्म की ख्वाहिशात को तो पूरा करता है, लेकिन अपनी रूह की उन ख्वाहिशात को फरामोश कर देता है कि जिन ख्वाहिशात से ये बंदा सईद होने वाला था और सआदतमंदी के दरवाज़े तक जाने वाला था। मौला मुवहिदीन अमीरुल मोमिनीन नहज बलागा में इरशाद फरमाते हैं कि जिस तरह से तुम्हारे जिस्मों पे 6 हालतें आती हैं, उसी तरह से तुम्हारी रूहों पे भी 6 हालतें आती हैं। जिस तरह से तुम्हारे जिस्मों को भूख लगती है, उसी तरह से तुम्हारी रूहें भी भूखी होती हैं। जिस तरह से तुम्हारे जिस्म को थकावट महसूस होती है, उसी तरह से तुम्हारी रूहों को भी थकावट महसूस होती है। जिस तरह से तुम्हारी रूहें, जिस तरह से तुम्हारे जिस्म मर जाते हैं, उसी तरह से तुम्हारी रूहें भी मौत का शिकार हो जाती हैं। और मौत फना होने को नहीं कहते, मौत ख़त्म होने को नहीं कहते, बल्कि मौत कहते हैं एक रिश्ते के ख़त्म होने को। मैंने जैसा कि अर्ज़ किया कि इंसान 2 जुज़ का मालिक है, 2 बौद का मालिक है। एक को जिस्म कहा जाता है और एक को रूह कहा जाता है। जब तक ये जिस्म और रूह जुदा रहते हैं, इनकी अपनी एक हकीकत है। जिस्म अपनी जगह पर है और रूह अपनी जगह पे है। इसलिए कि हम तमाम इल्म कलाम के पढ़ने वाले हमारे जो असातिज़ा हैं, वो अपनी अपनी किताबों में ये लिखते हैं कि खुदावंद आलम ने जब ये इरादा किया था कि इस कायनात को बनाए, तो आलम ज़र में रूहें तो उसने उसी रोज़ खल्क़ कर दी थी। मगर दुनिया के अंदर जब जिस्म इतनी सलाहियत पैदा कर ले, इतनी ज़रफ़ियत पैदा कर ले कि अब रूह उसमें दाखिल हो जाए, तो फिर वो रूह आती है और जिस्म में दाखिल हो जाती है। लिहाजा रूह का वजूद अपना है और जिस्म का वजूद अपना है। एक ख़ास मौके के ऊपर माँ के शिकम में जब वो जिस्म कामिल हो जाता है और ये सलाहियत पैदा कर लेता है कि रूह उससे इल्तिक़ात कर जाए, तो फिर अल्लाह के हुक्म से वो रूह इससे मुल्हक़ होती है और एक जानदार वजूद में आता है कि जिसके वजूद में आने के बाद अल्लाह अपनी तारीफ़ में कहता है फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिक़ीन, कि बाबरकत तो वो है जो सबसे बेहतर खल्क़ करने वाला है। ये कब कहा खुदावंद आलम ने? जब उसने नुत्फ़े को मुज़ग़ा और मुज़ग़े को अलक़ा और अलक़े को हड्डियाँ और हड्डियों पर गोश्त चढ़ाया, उसने अपनी तारीफ़ नहीं की। जब कहा अंशा ना हो आखर, कि जब उसने वो दूसरी मखलूक मिला दी, तो फ़ौरन कहा फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिक़ीन, बाबरकत तो वो है कि जो सबसे बेहतर खल्क़ करने वाला है। बाज़ीदान गिरामी, खुदावंद आलम ने इस इंसान को खल्क़ करने के बाद अपना कसीदा पढ़ा कि मैं अहसनुल खालिक़ीन हूँ। तो चूँकि वो अहसन था, तो फिर इल्लत व मालूल के अंदर एक सनखियत होनी चाहिए। तो जब अहसनुल खालिक़ीन किसी चीज़ को खल्क़ करे, उसे भी अहसन होना चाहिए। लिहाजा आवाज़ दी वत्तीन व ज़ैतून व तूर सीनीन व हादल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। तीन की कसम, अंजीर की कसम, जैतून की कसम, तूर सैना की कसम, इस अमन वाले शहर मक्का की कसम कि हमने इंसान को अहसनुल खालिक़ीन पैदा किया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया, क्योंकि ख़ुद वो अहसनुल खालिक़ीन था। लिहाजा उसने यहाँ पे खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम कह के पुकारा कि मैं जो खल्क़ कर रहा हूँ, जो मैं बना रहा हूँ, वो भी सबसे बेहतर है। तो जब बनाने वाला भी सबसे बेहतर था, बनने वाला भी सबसे बेहतर था, तो अब ये अक़लानी कायदा था कि बनाने वाला बनने वाले से जो चीज़ें चाहे वो भी सबसे बेहतर हों। लिहाजा आवाज़ दी अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह तो वो है जिसने मौत को बनाया, मौत को खल्क़ किया और हयात को खल्क़ किया। क्यों? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि वो आज़मा सके कि तुम में सबसे बेहतर अमल करने वाला कौन है। अगर आप गौर फरमाएं, अल्लाह ने अमल नहीं मांगा कि मैं देखना चाहता हूं अमल करने वाला कौन है। उसने ये भी नहीं कहा कि मैं बेहतर अमल देखना चाहता हूं, कहा मैं चाहता हूं देखो तुम में सबसे बेहतर अमल करने वाला कौन है। इसलिए कि मैं बनाने वाला था, सबसे बेहतर बनाने वाला था, तुम बनने वाले थे, सबसे बेहतर बनने वाले थे। लिहाजा अब जो तुम बनाओ, जो मैं वजूद में लाया वो सबसे बेहतर, लिहाजा अब तुम जो वजूद में लाओ वो भी सबसे बेहतर होना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि मेरे अल्लाह तू यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल कर रहा है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, मैं चाहता हूँ कि तुम सबसे बेहतर अमल लेके आओ। मेरे अल्लाह तू अहसन का लफ्ज़ बता रहा है,
आप जानते हैं आसन यानी सबसे बेहतर। जब मेरिट बनाई जाती है तो बहुत से लोग पास हो जाते हैं, बहुत से लोग चेस कर जाते हैं कंपटीशन को, लेकिन उस मेरिट में जो टॉप करता है वो एक ही होता है। बड़ी तवज्जो चाहता हूं जाने ग्राम में, वो एक ही होता है। और उसके बाद जितने भी होंगे वो सब सबसे बेहतर नहीं होते, उसके बाद वाले होते हैं। मेरे अल्लाह तू मेरिट में नफर अव्वल मांग रहा है, तू तो टॉप का इंसान ढूंढ रहा है, मैं चाहता हूं सबसे बेहतर अमल लेके आओ। तो मेरे परवरदिगार, इस पूरी कायनात को तूने बनाया, जमीन व आसमान, चांद सितारे, दरिया दरख्त, बाहर व बर, सब कुछ बना दिया, अजन्ना फरिश्ते, दरख्त, हजर शजर, सब कुछ, और तू सिर्फ एक को तलाश कर रहा है कि जो सबसे बेहतर अमल करे, इसलिए कि जब आसन होगा तो वो एक ही होगा, उसके बाद जो जितना भी अच्छा कर ले वो इसके नीचे होगा। तो मेरे अल्लाह, जब तू सबसे बेहतर अमल करने वाला तलाश करेगा तो वो सबसे बेहतर अमल करने वाला तो 13 रजब 37 आमुल फील को तेरे घर में आया और 21 रमजान 47 हिजरी को तेरे घर से वापस चला गया, और तूने उसे मौलाए कायनात कह के बुलाया। अब उससे बेहतर अमल कौन करेगा? अब उससे बेहतर अमल कौन पेश कर सकता है? तो मेरे अल्लाह, जब वो चला गया तो अब तू दुनिया क्यों बनाए हुए है? अब ये इंसान क्यों पैदा हो रहे हैं कि ये हसन अमल पेश करें, ये जितना भी बेहतर करें अली से बेहतर नहीं कर सकते? जवाब आया, बिल्कुल तुम सही कहते हो, मैं चाहता तो यही था कि तुम सबसे बेहतर आमाल पेश करो, मगर हमने हुदूद कहां बताए, हमने हदें कहां बताई? हमने कब ये कहा कि हम कायनात का सबसे बेहतर अमल चाहते हैं? देखो, तुम अपने दायरे के अंदर रहते हुए, अपने समाज के अंदर रहते हुए, अपने माशरे के अंदर रहते हुए सबसे बेहतर जिंदगी गुजारो, मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। अगर तुम अपने घर में जिंदगी गुजार रहे हो तो इस घर का एहसान अमल पेश करके दिखाओ। अगर अपने महल्ले में जिंदगी गुजार रहे हो तो अपने महल्ले की सबसे बेहतर जिंदगी गुजार के दिखाओ। अगर अपने शहर में जिंदगी गुजार रहे हो तो इस शहर का हसन अमल करके दिखाओ। जिस तरह से तुम्हारा इल्म आगे बढ़ता चला जाएगा, जिस तरह से तुम्हारी मारिफत बुलंद होती चली जाएगी, तुम्हारे दायरे टूटते चले जाएंगे, तुम हसन अमल पेश करते चले जाओगे। लिहाजा आबदीदान गिरामी, अगर अहसन तक़वीम पर खल्क होने वाला इंसान अहसनुल खालिकीन के हदफ को पूरा करना चाहता है तो कम से कम उसके ऊपर यह फर्ज है कि अपने घर की सबसे बेहतर हस्ती बन के दिखाए। अगर घर में बाप का रोल अदा कर रहा है तो बेहतरीन बाप होना चाहिए। अगर घर में माँ का रोल अदा कर रही है खातून तो वो बेहतरीन माँ होनी चाहिए। और अगर बेटे के रोल में कोई घर में ज़िंदगी गुजार रहा है तो उसको आइडियल बेटा होना चाहिए, ताकि वो हदफ पूरा कर सके, वो मकसद पूरा कर सके जिसके तहत खुदावंद आलम ने दुनिया पे भेजा था। और अगर ऐसा कर लिया तो फिर याद रखें कि जो खुदावंद आलम हमसे चाहता था वो हमने कर दिया। हमें बहुत आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें फरिश्ता बनने की ज़रूरत नहीं है, हमें मासूम के बराबर खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। हमको जो अल्लाह ने बनाया था उस पर बाकी रहें, हमें जो अल्लाह ने बनाया था उस पर बाकी रहें। अल्लाह ने हमें मासूम भेजा था, अल्लाह ने हमें ख़ताओं से पाक भेजा था, अल्लाह ने हमारी रूह की बीमारियों से जुदा करके हमको भेजा था। जब हमको दुनिया में भेजा हमारे अंदर रूहानी बीमार, आज हमारे जिस्मों पे बीमारी आती है, हम डॉक्टर तलाश करते हैं, हकीम तलाश करते हैं, वैद्य तलाश करते हैं, लेकिन हमारी जो रूहों की बीमारियां हैं, कभी क्या हमने अपने आप से सवाल किया कि उसका इलाज होता है या नहीं? क्या है रूह की बीमारियां? हसद, कीना, बोझ, दुश्मनी, शिर्क, अदावत, ये वो चीज़ें हैं जो रूह की बीमारियां हैं, जो रूह को मजरूह कर रही हैं। लिहाजा अहादीस में आया कि जब मौत आती है एक मोमिन की और एक गैर मोमिन की, तो दोनों में फ़र्क क्या होता है? का फ़र्क ये होता है कि जब मोमिन जाता है तो रूह ऐसे निकल जाती है जैसे फूल से खुशबू। खुदावंद आलम हम सबको मोमिन बनने की तौफीक मरहमत फरमाए, और हम सबको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, हम सबसे बेहतर अमल पेश करें। खुदाया, अगर तेरी मदद ना हो तो हम नहीं कर सकते। कहा मोमिन जब जाता है तो रूह ऐसे निकल जाती है जैसे फूल से खुशबू। मासूम ने फरमाया कि ये जिस्म ऐसे, ये रूह ऐसे जिस्म को छोड़ देती है और दूसरे जिस्म मिसाली है, जिसमें बरज़खी में चली जाती है, जैसे तुम्हारा बदन दूसरे लिबास को पहन के खुशहाल हो जाता है। लेकिन जब एक मुल्हिद, एक मुशरिक, एक काफिर, एक गैर मोमिन दुनिया से जाता है तो इसकी रूह जिस वक्त जिस्म को छोड़ती है तो ऐसा महसूस होता है जैसे खारदार दरख्त के ऊपर रेशमीन चादर डाली जाए और खींच ली जाए, जैसे तुम्हारी रगों को कैंची से काट दिया जाए, तो वो अंदाज हो जाता है। और ये दोनों के साथ होता है, इसलिए कि ऐलान कुदरत है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। मोमिन हो या गैर मोमिन, काफिर हो या मुशरिक, मुल्हिद हो या मुनाफिक, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। अच्छा, कुरान ने
कम से कम 3 मरतबा इस आयत को उतारा कि मौत का जायका चखना है, जायका नहीं बताया कैसा है। जो भी चीज़ चखी जाती है उसका एक जायका होता है। अल्लाह ने कहा मौत का जायका चखना है, मगर नहीं बताया कैसा है। कैसा है मौत का जायका? मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मौत अल्लाह ने टेस्टलेस रखी है। जिस तरह से पानी का अपना कोई टेस्ट नहीं होता, लेकिन कभी ये पानी मीठा होता है, कभी ये पानी तल्ख हो जाया करता है। कैसे? मैं आपके घर आऊँगा, आप सबसे पहले मेज़बानी के फ़राइज़ में जो करेंगे वो क्या, 1 गिलास पानी ला के मेरे सामने रख देंगे और वो पानी मैं पी लूँ, और आप मुझसे पूछेंगे कि बताइए मौलाना पानी मीठा लगा आपको? तो मेरा फ़ौरन सवाल ये होगा कि आप ये बताइए कि क्या आपने इसमें शहद मिलाया था, क्या आपने इसमें शक्कर मिलाई थी? और आप कहेंगे नहीं शक्कर तो नहीं मिलाई, शहद तो नहीं मिलाया। तो जब शक्कर नहीं मिलाई, शहद नहीं मिलाया, तो ये मीठा कैसे हो सकता है? मीठा तो नहीं था, बात ख़त्म हो गई। मैं बीमार हुआ, अस्पताल में एडमिट हूँ, आप मुझसे मुलाकात करने के लिए आए, 1 गिलास पानी लेके आए, और अब जो पानी आपने मेरे हवाले किया, और जैसे ही मैंने वो पानी अपने दहन से लगाया और मैंने मज़मज़ा किया उस पानी को, तो फ़ौरन का क्या पिला रहे हैं? ये पानी तो तल्ख नज़र आता है, इसका मज़ा तो कड़वा है। फ़ौरन वो कहेंगे कैसी बातें करते हैं, ये वही पानी है जो कल आप घर आए थे और मैंने आपको पिलाया था, जैसा कल था वैसा आज है। और अब मैं डॉक्टर से पूछूंगा ये क्या वजह हो गई कि कल जिस पानी में मुझे कोई लज्जत नहीं थी, कोई मज़ा नहीं आ रहा था, आज वो मुझे तल्ख नज़र आ रहा है। वो कहेगा ठहर जाओ, दवाइयाँ ले लो, ठीक हो जाओ, सेहतमंद हो जाओ, फिर यही पानी पीना तो सारे मुअम्मे हल हो जाएंगे। और मैं ठीक होकर घर वापस आया, फिर वही पानी लाया गया, और अब जो मैंने पानी पिया तो मैंने कहा कि आज पानी मुझे मीठा लग रहा है, जबकि कल बिस्तर अलालत पे ये पानी मुझे तल्ख नज़र आ रहा था। पानी ने अपने मज़े को नहीं बदला था। क्या हुआ था कि जब निमोनिया का मरीज़ था, बीमार था, बुखार में था, तो ये पानी तल्ख नज़र आ रहा था। आज सेहतमंद हूँ तो ये पानी मीठा नज़र आ रहा है, जबकि ना इसके अंदर शहद मिलाया गया, न ज़हर हलाहल मिलाया गया। ये पानी कैसे बदल गया? ये पानी यूँ बदला कि इस पानी का तो कोई मज़ा ही नहीं था, पानी का कोई मज़ा नहीं था। ये जिस्म की सलामती और बीमारी का असर था कि जब जिस्म सही और सालिम हो तो ये पानी मीठा नज़र आएगा, और अगर जिस्म बीमार हो तो ये पानी तल्ख नज़र आएगा। आवाज़ आई कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, तुम सबको मौत का जायका चखना है, जो भी जी नफ्स है उसे मौत का जायका चखना है। मेरे मालिक बता तो ये मज़ा कैसा है? कहा ये टेस्टलेस है। अगर रूह सही और सालिम हो तो ये मौत तुम्हें शहद से ज़्यादा शीरीं नज़र आएगी, और अगर रूहें बीमार हों, रूहों के अंदर हसद पाया जाए, बुग़्ज़ पाया जाए, कीना पाया जाए, अदावत पाई जाए, अल्लाह की मासियत पाई जाए, दीन से बेजारी पाई जाए, अल्लाह के हुकूक की हुदूद को पामाल किया जाए, तो फिर यह मौत ज़हर हलाहल से ज़्यादा कड़वी नज़र आती है। तो अजीज़ों, इस मौत का मज़ा हमको कैसा महसूस करना है, ये हमको तय करना होगा अपने आमाल से, अपने अफ़आल से, अपनी रूह की कैफियत और अपनी रूह के हालात से। अगर हमने अपनी रूह को सही और सालिम कर रखा है तो फिर याद रखें ये मौत आएगी और लेके चली जाएगी, हमको एहसास भी नहीं होगा कि क्या हुआ, इसलिए क्योंकि मौत से पहले तो अली आ जाएंगे और हम अली को देखने में इतना महव हो जाएंगे कि फिर मौत की तकलीफ़ें हमें समझ में ही नहीं आएंगी, मौत की तकलीफ़ें हमें आज़ार व अज़ियत ही ना देंगी। लेकिन अगर हमने अपनी ज़िंदगी को वैसे न गुजारा जैसे खुदा चाहता है तो फिर सवालात होंगे। लिहाजा दीन ने, इस्लाम ने जो 3 रुकन मुअय्यन कर दिए, कहा इन तीनों अरकान को पूरा करते चले जाओ, मौत तुम्हारे लिए एक तोहफ़ा बन जाएगी। लेकिन अगर तुमने ये अरकान पूरे ना किए तो ये मौत तुम्हारे लिए अजाब बन जाएगी। और वो 3 अरकान कौन से हैं? कहा पहले रुकन का नाम है उसूल दीन, अपने अकायद दुरुस्त करके आओ। दूसरे रुकन का नाम है फ़ुरूए दीन, अपने आमाल दुरुस्त करके आओ। और तीसरे रुकन का नाम है अखलाक, कि अखलाक की आखिरी मनाजिल पे ज़िंदगी गुजार के आ जाओ, तुम्हारे लिए राहतें ही राहतें हैं। और आज जब हम इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो कंपटीशन करते हैं, झगड़ा कराते हैं कि अक़ीदा मुहिम है या अमल, अमल मुहिम है या अखलाक। जबकि हमने देखा कि जिनके अक़ीदे बेहतर थे, अमल से जिनका हाथ खाली था, उनको भी पछताना पड़ा। जिनके अमल बेहतर थे और अक़ायद दुरुस्त न थे, उनको भी अपने दस्त तअस्सुफ़ मलने पड़े। और जिनके पास अक़ीदा और अमल भी था लेकिन अखलाक न था, अज़ाब खुदा में वो भी गिरफ़्तार हुए। और उसके लिए हमारे पास मिसाल है साद इब्न मुआज़ इब्न जबल की। कौन है? पैगंबर का चाहने वाला, पैगंबर से मोहब्बत करने वाला, पैगंबर का सहाबी, पैगंबर की
आवाज़ पे लब्बैक कहने वाला, रातों को नमाजें, दिनों को रोज़े में ज़िंदगी गुजारने वाला, जब दुनिया से गया जंग ओहद में या जंग खैबर में ज़ख्मी होते हैं, शहीद नहीं हो पाते, तो पैगंबर से कहते हैं मेरी दिली तमन्ना थी कि मैं शहीद हो जाऊं, लेकिन शहीद ना हो सका। अल्लाह के रसूल ने कहा कि जो अल्लाह की मर्ज़ी है उसको कबूल करो, इंशाअल्लाह तुम्हारे दराजात बुलंद होंगे। इसी ज़ख्म के हालत में इस दुनिया से चले गए, मैदान पे शहीद ना हुए, लेकिन इस ज़ख्म की बुनियाद पर दुनिया से गए। पैगंबर मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमाएँ, चाहने वाले पैगंबर के पास आए हैं, नबी खुदा आपके सहाबी साद इब्न माज दुनिया से चले गए। पैगंबर कहते हैं साद दुनिया से चले गए, अफसोस हुआ, आंखों में आंसू आए, और जब आंसू आए तो अपनी अबा को उतार के ये कहा कि देखो साद का जब गुस्ल हो जाए तो कफन के लिए दुनियावी पार्चे उनको न दिए जाएं, बल्कि ये जो मेरी अबा है जो मेरे तन पे थी, इसको तुम साद इब्न माज का कफन बना देना। चाहने वालों ने पैगंबर की अबा को लिया, गुस्ल के अहकामात पूरे हुए, तकफीन की नौबत आई, पैगंबर की अबा कफन बना दी गई, जनाजा आमादा है। चंद नफर आगे पैगंबर से कहते हैं नबी खुदा जनाजा आमादा है, चलिए कब्रिस्तान में, ताकि नमाज हो जाए और साद की लाश को ज़मीन में छुपाया जा सके। पैगंबर अपने चाहने वालों के साथ साद इब्न माज के जनाजे में शरीक चल रहे हैं, कभी दाएं जानिब कभी बाएं जानिब, कभी सर की तरफ कभी पैरों की तरफ कांधा दे रहे हैं। और बाद रवायतें ये कहती हैं कि पैगंबर कभी दाईं जानिब झुक जाते हैं, कभी बाईं जानिब झुक जाते हैं, जैसे किसी को रास्ता दे रहे होंगे कि वो निकल जाए। किसी ने कहा नबी खुदा सबसे आगे आप हैं, किसको रास्ता दे रहे हैं, किसको अपने आगे जब भेजना चाहते हैं? तो पैगंबर ने कहा कि साद के जनाजे में मलाइका शामिल हैं, मैं उनको रास्ता दे रहा हूँ कि वो भी तशरीह जनाजा करें। समझ रहे हैं ना आप अज़ीज़ान गिरामी, साद का मर्तबा क्या है? कफन में पैगंबर की अबा, तशरीह जनाजा करने वाला मोहम्मद मुस्तफ़ा और मलाइक अल्लाह के मलक मुकर्रब आए हैं तशरीह जनाजा में। नमाज का मौका आया, पैगंबर ने नमाज पढ़ाई, और नमाज के बाद क्या हुआ? साद की लाश को कब्र में छुपाया जाने लगा। और जब लाश छुपने लगी तो चाहने वाले क्या करते हैं? मरने वाले को क्या देते हैं? एक एक मुट्ठी खाक डाली जा रही है, कब्र आमादा। और अब कब्र के आमादा होने के बाद एक एक शख्स आता है और साद की फातिहा खानी हो रही है, सूरे पढ़े जा रहे हैं कि इसका सवाब साद तक पहुँचे। अचानक एक ज़ईफ़ा नमूदार हुई, असे का सहारा लेके आहिस्ता आहिस्ता मजमे को हटाती हुई साद की कब्र के सरहाने आके बैठ गई, और बैठने के बाद उसने अपना हाथ साद की कब्र पे रखा, और कब्र पे हाथ रखने के बाद कहती है हनीअन लकल जन्नत या साद, हनीअन लकल जन्नत या साद, ए साद तुम्हें जन्नत मुबारक हो, साद तुम्हें जन्नत मुबारक हो। जैसे ही इस मुअज़्ज़मा ने साद के मुतालिक ये कहा कि तुम्हें जन्नत मुबारक हो, पैगंबर ने एक मरतबा अपना तेवर बदलते हुए कहा ए ज़ईफ़ा साद की कब्र से दूर हो जा, और अल्लाह को हुक्म न दे कि उसे क्या करना है। वो पैगंबर जो मकारम में अखलाक में आला दर्जों पे बुलंद है, कि जिसके लिए आयात आती हैं इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, जो खुल्क़ अज़ीम पर फायज़ है, जिसने कहा कि मैं बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमुल अखलाक, मैं अखलाक के हुदूद को मुकम्मल करने के लिए मबूस किया गया हूँ। आज वो पैगंबर बिफर के कह रहा है साद की कब्र से दूर हट जाओ। चाहने वाले भी परेशान कि आखिर इस मुअज़्ज़मा ने ऐसा क्या कह दिया कि जो पैगंबर को नागवार गुजरा है। लेकिन चूँकि पैगंबर के तेवर बदले हुए हैं, किसी में हिम्मत नहीं जो पैगंबर से सवाल करे। पैगंबर मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमाए, चाहने वाले सवाल लेके खड़े हैं, नबी खुदा आप उस मुअज़्ज़मा से नाराज़ क्यों हो गए? वो तो साद की माँ थी, वो अपने माँ को जन्नत की खुशखबरी दे रही थी, उसने कुछ ऐसा तो नहीं कहा जो बुरा लगना चाहिए था। पैगंबर ने कहा तुम जानते भी हो जिस वक्त उसकी माँ अपने बच्चे को जन्नत की बशारत दे रही थी, अल्लाह के मलक साद के ऊपर अजाब नाजिल कर रहे थे, साद के ऊपर अजाब नाजिल कर रहे थे। चाहने वाले परेशान, नबी खुदा आपने नमाज जनाजा पढ़ाई है, कफन आपकी अबा है, आपका सहाबी है, नमाजी, परहेजगार, रोज़ेदार, कारी कुरान, आलिम कुरान, शहादत की मंजिल तक जाने के बाद दुनिया से जाने वाला, उसकी कब्र पे क्यों अजाब हो रहा था? कहा ये तो वो खुद उसकी माँ बताएगी कि अजाब की वजह क्या है। माँ को बुलाया गया, माँ पैगंबर की खिदमत में हाथों को जोड़ के खड़ी है, नबी खुदा अगर मेरे किसी कौल, मेरे फेल, मेरी किसी हरकत की वजह से आपको तकलीफ़ हुई तो माजरत खा हूँ। पैगंबर ने माजरत को कबूल किया। बीबी जिस वक्त तुम अपने बच्चे को मुबारकबाद दे रही थी वो अजाब में गिरफ्तार था, लिहाजा मैंने तुमको कब्र से दूर कर दिया।
माँ ने जैसे ही ये सुना कि मेरा बच्चा अजाब में गिरफ्तार था, तड़प के कहती है, नबी खुदा आपका सहाबी मेरा बेटा भला अजाब में क्यों गिरफ्तार था? पैगंबर ने कहा, ये तो तुम बताओगी कि आखिर साथ क्या ऐसा किया करता था कि आज अजाब खुदा हो रहा है, मलाइका अजाब नाजिल कर रहे हैं। माँ सोचती रही कि नमाजें तो आपके साथ पढ़ता था, रोज़ा पूरे बरस रखता था, सबके साथ बेहतरी से पेश आता था, कारी कुरान भी था। कहा सोचो कोई एक ऐसा अमल शायद गुजरा हो कि जो अल्लाह को नागवार गुजरा हो। माँ एक मरतबा थोड़ी देर तक सोचती है और सोचने के बाद कहती है, नबी खुदा हाँ, साद में सारी अच्छाइयाँ थी, सारी नेकियाँ थी, मगर इतना ज़रूर था कि जब साद मस्जिद से घर वापस आता था, जब साद अपने घर में दाखिल होता था, तो अपनी ज़ौजा के साथ जो उसका सलूक था, जो अपनी औलाद के साथ उसका सलूक था, ऐसा महसूस होता था जैसे फिरऔन वक्त घर के अंदर दाखिल हो गया हो। उसकी ज़ौजा एक गोशे में जाके खामोशी से बैठ जाती थी कि अल्लाह जाने साथ को किस बात पे गुस्सा आ जाएगा। औलाद एक गोशे में जाके बैठ जाती थी कि न जाने किस वजह से बाबा को गुस्सा आ जाएगा। और इस वजह से जब साद घर में आता था तो ये डरे और सहमे रहते थे। पैगंबर ने कहा, बस बीबी, यही वो एक अमल था, यही वो एक फेल था कि जो साद की कब्र पर अजाब का बायस बन गया। मैं सवाल करना चाहता हूँ खुद अपने आप से, और आप अपने आप से सवाल करिए, साद के पास क्या नहीं था? नमाजें, रोज़ें, हज व ज़कात व खुम्स व जिहाद व अक़ीदा, पैगंबर की सहाबियत, पैगंबर के पास बैठने वाले, हर आदमी उनके अखलाक के चर्चे करने वाले, लेकिन सिर्फ घर के अंदर ज़रा सी बदअखलाक़ी और अज़ाब कब्र हो रहा है। अब मुहासबा करें, इसलिए कि हासबू क़ब्ला अन तुहासबू, हमको अपना हिसाब करना चाहिए इससे पहले कि वो हमारा हिसाब करे कि क्या हमारे आमाल, क्या हमारे अक़ायद, क्या हमारा अखलाक ऐसा है कि जो हमें कब्र के अज़ाब से बचा सके? क्या हमारे पास इतना इख्तियार है कि हम पैगंबर की अबा ओढ़ के चले जाएं? क्या हमारा मर्तबा इतना है कि हमारी कब्र पे पैगंबर आके नमाज पढ़ाएं? और अगर ये कुछ हमारे पास नहीं है तो फिर किस भूल में बैठे हैं कि अली वलीउल्लाह कह दिया तो जन्नत हमारी है? फिर किस भूल में बैठे हुए हैं कि मजलिस में शिरकत कर ली तो बस जन्नत हमारे नाम लिख गई? जन्नत बहाने से मिलने वाली नहीं है, जन्नत बहा से मिलने वाली है, जन्नत कीमत से मिलने वाली है, और वो कीमत दुनिया के अंदर अल्लाह की इताअत और उसकी मासियत से बचने का नाम है। लिहाज़ा अज़ीज़ान गिरामी, हमें गौर करना चाहिए कि जहाँ हम अपनी जिस्मों की ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, अपनी रूहों की तरफ भी हमारी तवज्जो होनी चाहिए। हमारी रूह की ग़िज़ा क्या है, हमारी रूह का आराम क्या है, हमारी रूह का सुकून क्या है, हमारी रूह का इत्मीनान क्या है। और यकीन जाने कि अगर हमने रूह की परवाह करना शुरू कर दी तो जिस्म तो अपने आप खुशहाल होने लगेगा। इसलिए कि जब अंदर से बेहतरी पैदा होने लगे, अगर विजदान खुश होने लगे तो फिर जिस्म के ऊपर उसके आसार नमूदार हो जाया करते हैं। लेकिन अगर रूह बीमार हो, हम जिस्मों को जितना भी संवार लें वो संवारना हमारे लिए काफ़ी न होगा। अज़ीज़ान गिरामी, मैं अपनी मजलिस को ख़त्म करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले ज़रूर बयान करूँगा कि जहाँ अखलाक का इतना मर्तबा है वहीं अकायद का और वहीं आमाल का भी अपना एक लिहाज है। लिहाजा जिस वक्त ये खबर मिलती है पैगम्बर आज़म हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आपकी चची मौलुल मुवहिदीन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा दुनिया से गई हैं, मौलाए कायनात मस्जिद नबवी में आए हैं, रोते हुए ये कहते हैं, नबी खुदा मेरी माँ दुनिया से चली गई, आपकी चची दुनिया से चली गई। पैगम्बर अपनी जगह से बुलंद हुए, अली को अपने कांधे से लगाया, शाने से लगाया, रोना शुरू किया, आए अली, वो सिर्फ तेरी माँ नहीं थी, वो मेरी माँ भी थी। जैसे तेरी तरबियत की थी वैसे मेरी तरबियत की थी। ये तो उसका एहसान है कि उसने एक जानू पे मुझे बिठाया, मैं नबुव्वत का सरदार बन गया, दूसरे जानू पे तुझे बिठाया, तू इमामत का सरदार बन गया। मेरे पुरसे को कबूल कर, मेरे पुरसे को कबूल कर, वो सिर्फ तेरी माँ नहीं थी, वो मेरी माँ भी थी। ऐ अली, इतना करना कि जब गुस्ल हो जाए तो कफन में कोई दुनियावी पार्चा न दिया जाए। अपनी अबा पैगंबर ने उतारी और मौलाए कायनात के हवाले की कि आज तुम्हारी माँ का कफन मेरी अबा बनेगी। पैगंबर आज़म ने अबा मौलाए कायनात के हवाले की और ये कहा कि जब जनाजा आमादा हो जाए मुझको खबर करना, मैं नमाज जनाजा के लिए आऊँगा। लीजिए अज़ीज़ान गिरामी, मौलुल मुवहिदीन की माँ का जनाजा है, पैगंबर आज़म तशय्युए जनाजा कर रहे हैं, नमाज होती है और जब नमाज तमाम हो जाती है तो अब पैगंबर, लोग मोमिनीन ये चाहते हैं कि कब्र के हवाले मैयत को कर दें, मगर पैगंबर सबको रोक के कहते हैं ठहर जाओ, मैं कब्र में उतरना चाहता हूं।
पैगंबर आज़म कब्र में उतरते हैं और उतरने के बाद एक मरतबा दाईं जानिब करवट लेते हैं और कुछ कहते हैं और फिर सीधे हो जाते हैं, फिर बाईं जानिब करवट लेते हैं और कुछ कहते हैं और फिर सीधे हो जाते हैं, और उसके बाद अपना हाथ बाहर निकालते हैं, चाहने वाले पैगंबर को कब्र से बाहर ले आते हैं। लोग परेशान कि आखिर नबी खुदा ने आज ये पहली मरतबा कब्र में आराम क्यों किया, किसी की कब्र के अंदर नहीं उतरे पैगंबर आज़म आज तक। लेकिन फातिमा बिनते असद को जब कब्र के हवाले करना हुआ तो पहले खुद कब्र में क्यों गए, सवाल लिए खड़े हुए हैं। लेकिन इंतज़ार कर रहे हैं कि तदफीन हो जाए तो पैगंबर से सवाल करें। तदफीन के फ़राइज़ अंजाम पा चुके, तो अब जो तदफीन के बाद एक तलकीन होती है, पैगंबर ने चाहने वालों से कहा दूर हटो, और जब सब चले गए तो अब पैगंबर फातिमा बिनते असद की कब्र के सरहाने बैठे हुए हैं, तलकीन पढ़ रहे हैं। तलकीन तमाम हुई, पैगंबर चाहते हैं कि कब्र से दूर हो जाएं, और अभी चंद कदम दूर गए फिर वापस आते हैं, कब्र के ऊपर हाथ रख के कहते हैं या फातिमा इब्नो के अली वला जाफर वला अकील, ए मेरी माँ फातिमा, ए मेरी माँ फातिमा, तुम्हारा बेटा अली, तुम्हारा बेटा अली, जाफर और अकील नहीं, तुम्हारा बेटा अली। मुसलमान परेशान है, मोमिनीन परेशान है कि ये पैगंबर क्या बातें करने लगे कब्र से, ये अपनी माँ से क्या बातें कर रहे हैं। फिर पैगंबर ने अपने दहन को कब्र के नज़दीक किया, या फातिमा इब्नो के अली वला जाफर वला अकील, ए मेरी माँ फातिमा, ए मेरी माँ फातिमा, तुम्हारा बेटा अली, जाफर और अकील नहीं, अली, तुम्हारा बेटा अली। लोग परेशान हैं, ये पैगंबर क्या बातें कर रहे हैं। मस्जिद नबवी में पैगंबर तशरीफ़ लाए और अब इसके बाद सवाल लेके खड़े हैं नबी खुदा, आखिर बताइए आज चंद हमने अजीब बातें देखी हैं जो आज से पहले नहीं देखी थी, ये क्या थी। कहा तुमने कौन सी अजीब बातें देखी। कहा पहली बात ये देखी कि आपने अपनी अबा कफन बना दी अपनी चची की, कफन की जगह आपने अपनी अबा दी, क्या वजह है। पैगंबर ने कहा मसला ये था कि एक रोज़ जुम्मे के खुतबे में मैं हालात महशर बयान कर रहा था कि महशर के आलम में कि जब अल्लाह का हुक्म होगा सारे मुर्दे कब्रों से उरियान बरहना वापस आएंगे और किसी को किसी की फिक्र ना होगी, सब उरियान होंगे। और जब मैं ये कह रहा था मेरी चची चीख मार के रोने लगी, मैं नज़दीक गया कि मेरी चची, मेरी माँ, रोने का सबब क्या है। तो मेरी चची ने मुझसे कहा था, ए नबी खुदा, क्या क़यामत में रोज़े महशर जब सब कब्र से बरहना वापस आएंगे तो क्या ये आपकी चची भी कब्र से यूं ही उरियाओं बरहना वापस आएगी। और मैंने कहा था ये खुदा का हुक्म है। तो मेरी चची रोने लगी कि मुझे बड़ी हया आएगी कि आप भी मौजूद होंगे नबी खुदा, नबुव्वत के सरताज, मेरा बेटा अली भी होगा इमामत का सरताज, और उसके सामने मैं बरहना आऊँ। तो मैंने अपनी चची से वादा किया था, बीबी सब अपनी कब्रों से बरहना आएंगे, मगर तुम्हारे लिए ये इंतज़ाम करूंगा कि जब तुम कब्र से आओगी तो अपने लिबास के साथ, अपने कफन के साथ आओगी। लिहाजा आज मैंने इंतज़ाम किया कि अपनी अबा को अपनी चची का कफन बना दिया ताकि क़यामत तक जितने भी कफन पहनने वाले कब्र में जाएंगे ज़माने की गर्दिशें उसके कफन को खा जाएंगी। मगर चूंकि ये अबा चंद बरस मेरे दोष मुबारक पे पड़ी है, अल्लाह ने इसमें ये असर पैदा कर दिया कि ज़मीन व ज़मान इस पे आरिज़ नहीं होते, ये क़यामत तक यूं ही ज़िंदा रहेगी, ये क़यामत तक यूं ही सही रहेगी। और जब महशर, रोज़े महशर आएगा तो मेरी चची मेरी इस अबा के साथ कब्र से बाहर आएगी। मैंने ये इंतज़ाम किया है। अज़ीज़ान गिरामी, बातें आगे होती रहेंगी, लेकिन एक जुमला कहने को दिल करता है कि अगर एक पारचा चंद बरस पैगंबर की दोष मुबारक पे पड़ जाए तो अल्लाह ये असर पैदा कर देता है कि अब ज़मीन और ज़मान इस पे आरिज़ नहीं होते। तो वो मोहम्मद मेहदी आखिरुज़्ज़मा कि जो उसकी सुल्ब से है, जिसका गोश्त उसका गोश्त है, जिसकी पोस्ट उसकी पोस्ट है, जिसका खून उसका खून है, अगर वो क़यामत तक जिंदा और बाहयात रहे तो फिर ताज्जुब कैसा है। कहा ये अबा बरकरार रहेगी तो वो इमाम आखिर अगर बरकरार रहे, जो उसका जानशीन, उसका खलीफा और उसका वसी है, तो फिर ताज्जुब कैसे होगा। कहा अच्छा ठीक है नबी खुदा, फिर ये कब्र में आप उतर के बातें क्या कर रहे थे। कहा बातें ये कर रहा था कि जब मैं कब्र के हालात एक रोज़ बयान कर रहा था और फ़िशार कब्र की बातें आई तो मेरी चची घबरा के कहती है नबी खुदा क्या मुझे भी फ़िशार कब्र होगा। तो मैंने कहा था बीबी ये अल्लाह का फ़ैसला है कि सबको फ़िशार कब्र हो। तो जब मेरी चची रोने लगी तो मैंने कहा था कि मैं कब्र में उतर के कब्र को ये तलकीन कर दूँगा कि मेरी चची है, होशियार रहो। लिहाजा आज चची का जनाजा कब्र में जाता, उससे पहले मैं कब्र में चला गया और मैंने तलकीन कर दी इन कब्र की दीवारों को कि देखो अगर फ़िशार हो तो ये ख्याल रहे कि इसके जानू पे मोहम्मद मुस्तफ़ा, इसकी आगोश में अली मुर्तज़ा पला है, ख्याल रखना। मैंने फ़िशार के कब्र से बचाने के लिए अपने आप को कब्र में उतारा है। अच्छा नबी खुदा ये भी समझ में आ गया। अब ये बता दीजिए कि जब कब्र आमादा हो गई थी तो आप अपनी चची से बातें क्या कर रहे थे। या फातिमा इब्नो के अली वला जाफर वला अकील, ये क्या था। का मसला ये था कि जब कब्र के दहाने बंद हुए
मुबश्शिर व बशीर आए हैं सवालात करने के लिए। उनका पहला सवाल, मन रब्बुके, तेरा रब कौन है? मेरी चची ने जवाब दिया, अल्लाह रब्बी, मेरा अल्लाह मेरा परवरदिगार है। फिर फरिश्तों ने सवाल किया, मन नबीयुके, तेरा नबी कौन है? मेरी चची ने जवाब दिया, मोहम्मद नबी जी, मोहम्मद मेरा नबी है। फिर पूछा, माँ क़िबलतों के, तुम्हारा क़िबला क्या है? मेरी चची ने जवाब दिया, माँ किताबों के, तेरी किताब क्या है? उन्होंने जवाब दिया, क़िबला क्या है? सारे जवाब हो गए। लेकिन जब मुबश्शिर व बशीर ने यह पूछा, मन इमामों के, तेरा इमाम कौन है? तो मेरी चची ने दरीख किया कि इमामत में अपने बेटे का नाम कैसे ले। थोड़ी सी हया आई, थोड़ी झिझक महसूस हुई कि अपने बेटे का नाम कैसे ले। और जब ये जवाब देने में थोड़ी सी ताखीर हुई तो मुबश्शिर व बशीर जो बशारत लेके आए थे उनके सवाल करने का अंदाज बदल गया। उन्होंने गुस्सा होकर पूछा, मन इमामों के, तेरा इमाम कौन है? तो जब मैंने ये देखा कि कहीं मलक अपने अंदाज को ना बदल दें, लिहाजा मैंने बाहर से आवाज दी, या फातिमा इब्नो के अली। ए मेरी चची जवाब क्यों नहीं देती है इमाम का कि वो तुम्हारा बेटा अली तुम्हारा इमाम है, जाफर व अकील तुम्हारे बेटे हैं मगर वो इमाम नहीं है। मेरी चची ने जवाब दिया और ये मुबश्शिर व बशीर मेरी चची की कब्र को जन्नत का एक बाग बना के चले गए। अजीज़ान गिरामी, अब मैं सवाल करता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वालों से, मैं सवाल करता हूँ मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह कहने वालों से कि जब विलायत अली का सवाल अली की माँ को मुआफ नहीं है, कि जो पैगंबर की आबा पहन के गई है, कि जिसकी नमाज जनाजा पैगंबर ने पढ़ाई है, जिसने अपनी आगोश में अली को पाला है, मगर जब इमामत का सवाल हुआ तो अंदाज बदल जाता है मलाइका का। हमारी और आपकी बिसात क्या है कि हमसे सवाल ना हो विलायत अली का। और ये जवाब हम तभी दे सकेंगे कि जब हमारी ज़िंदगी में अली पाया जाता हो, जब हमारी सीरत में अली पाया जाता हो। और अगर खुदा न खास्ता हमारी ज़बानें तो अशहदु अन्ना अलीयन वलीउल्लाह कहती रही हों मगर हमारी सीरत अली के दुश्मनों जैसी रही हो तो फिर हमारी ज़बान गूंग हो जाएगी, हम जवाब नहीं दे पाएंगे कि अली हमारा इमाम है। इसलिए कि इमाम तो कहते हैं आगे चलने वाले को, और जब कोई आगे तभी चलता है कि जब उसके पीछे चलने वाले मौजूद हों। अली हमारे इमाम तभी होंगे जब हम उनके रास्ते पे जाएं। अगर दुनिया में हमने उनके दुश्मनों का रास्ता इख्तियार कर रखा है, हमने अपने मुआमलात में फ़कीर शाम को इमाम बना रखा है, हमने अपनी दुनियावी ज़िंदगी में अली के ख़िलाफ़ आने वाले, अली के मुकाबले पे आने वाले अफराद की सीरत को अपनी ज़िंदगी में उतार रखा है, तो हम कैसे जवाब देंगे कि अली हमारा इमाम है। लिहाजा अज़ीज़ान गिरामी, सिर्फ अलीयुन वलीउल्लाह कह देना काफ़ी नहीं है कि जिसके ऊपर आज तहलका मचा हुआ है कि नमाज में अलीयुन वलीउल्लाह कहा जाए या ना कहा जाए। कहिए, मगर कहने से पहले अपनी ज़िंदगी में अली को उतारिए, अपनी सीरत में अली को उतारिए। और जब ये ज़िंदगी में अली उतर जाएंगे तो फिर तुम्हें मराजे के फतवे भी समझ में आने लगेंगे, तुम्हें नमाजों में अली वलीउल्लाह की जायगा भी समझ में आएगी, तुम्हें तशहुद को सही करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम वो करोगे जो खुदा और उसका रसूल चाहता है। अली वलीउल्लाह ज़बान से कह देना अगर काफ़ी होता तो फिर अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम ने भी न जाने कितने बरस अली वलीउल्लाह कहा, और शिम्र ज़िलजौशन ने भी न जाने कब तक अली को ज़बानी अपना इमाम जाना है। हमारे सामने ये दो नज़ीरें हैं कि जंग सिफ़ीन में अली की तरफ से जंग की है अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम ने, जंग सिफ़ीन में शिम्र ज़िलजौशन अली की तरफ से जंग करने वाला है। लेकिन चूंकि मारिफत न थी, चूंकि अली जिंदगी में नहीं पाया जाता था, लकलक़े ज़बानी था, लिहाजा एक अली का कातिल बना, एक हुसैन का कातिल बना। और अज़ीज़ान गिरामी, ये इसलिए कातिल बने क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में अली को नहीं उतारा था, बल्कि अली के मुकाबले पे आने वाले, अली की जगह पे बैठ जाने वालों की सीरत को अपनाया था, कि जो कभी फातिमा के दरवाजे पे आग लकड़ी लेके जमा हो गए और कभी अली के गले में उझड़ियों का फंदा डाला जिन्होंने, ये उनकी सीरत पे अमल करने वाले थे। अज़ीज़ान गिरामी, आप मुतवज्जे गिरियाँ, मैं अपनी मंजिल पे आ गया, वक्त काफ़ी हो चुका है। एक बेटे ने अपनी माँ के इसाले सवाब की मजलिस की है, वो बेटा जो यकीनन हकीकी मानों में एक बेटा होने के फ़र्ज़ अदा कर रहा है, और जिस तरह से दीन का दर्द उसके दिल में है उसको मैं बखूबी समझता हूँ कि बहुत सी चीज़ें बयान करने के लिए नहीं होती। खुदावंद आलम इनकी तौफीक में इजाफ़ा फरमाए, इनके वालिदैन की, इनके दर्जात को बुलंद करे और इनकी काविशों को जो कबूल करे उसमें जो सवाब हो उसमें उनको भी सहीम करे और इनकी पाक नीयतों को यूँ ही बुलंद करता रहे। अजीज़ों, आज एक बेटे को ये महसूस हुआ कि मेरी माँ को दुनिया से गए इतने बरस हो गए। एक मजलिस गम का इनेकाद किया, लोगों को बुलाया, लोग पुरसा देने के लिए आ गए, मगर हमने तारीख़ में ये देखा है कि एक माँ ऐसी भी दुनिया से गई
कि जिसके बच्चे अपने माँ पे रोना चाहते थे अगर, तो मुसलमान एतराज़ कर दिया करते थे कि अपने बच्चों से कहो कि फ़ातिमा पे ना रोया करें। अरे ये मुसलमान हसनैन पे एतराज़ करते, उससे पहले ये तो फ़ातिमा पे एतराज़ कर चुके थे कि ज़हरा से कहो कि अगर अपने बाबा को रोना चाहती हैं तो फिर या रात की तारीकी में रोया करें या दिन के उजाले में एक वक्त रोने का तय कर लें, इसलिए कि जब ये रोती हैं तो हमारी नींदों में खलल पड़ता है, हमारे कारोबार में खलल पड़ता है। मौला मुवहिदीन बीबी ज़हरा से कहते हैं, बीबी तुम्हारे नाना की उम्मत तुम्हारे रोने को बर्दाश्त नहीं कर रही है, लिहाजा अब तुम मदीने के अपने इस घर में रोना बंद कर दो, मैं जन्नतुल बकी में तुम्हारे लिए बैतुल हुज़्न तामीर करता हूँ, तुम वहाँ जाके अपने बाबा को रो लेना। अली ने अपने हाथों से बैतुल हुज़्न को तामीर किया, मगर रवायतें बताती हैं चंद रोज़ के बाद मुसलमानों ने बैतुल हुज़्न को भी मिसमार कर दिया। और अब ज़हरा है जो दिन की धूप में अपने बाबा पे आंसू बहाना चाहती है। तारीख़ कहती है कि अली ने जब ये देखा कि ज़हरा जब जन्नतुल बकी में अपने बाप पे आंसू बहाती है तो धूप की शिद्दत होती है, लिहाजा जो मदीने के अंदर और अरब के अंदर एक ही दरख्त पाया जाता था उस दौर में खजूर का दरख्त लगा दिया। ए बीबी जब अपने बाबा पे रो तो इस खजूर के दरख्त के नीचे आंसू बहाया करो। मुझे ईमानदारी से बताइए कि खजूर के दरख्त के नीचे कितना साया होता है। मगर एक रोज़ जब अली आए तो देखा मुसलमानों ने उस खुरमे के दरख्त को भी कता कर दिया है, उस दरख्त को भी काट दिया है कि ज़हरा अपने बाबा पे आंसू ना बहा सकें। क्यों रोका जा रहा है ज़हरा को आंसू बहाने पे? इसलिए कि जब ज़हरा रोएंगी, अपनी मजलूमियत का ऐलान करेंगी, तो हर मजलूम के मुकाबले में एक जालिम होता है, जालिम का चेहरा आश्कार होगा। इस्लाम के जो सरदार बने बैठे हैं उनकी सीरत लोगों पे आश्कार हो जाएगी, लिहाजा इनके रोने पे पाबंदी लगाई गई। लीजिए अजीज़ो, वो बेटी घुट घुट के रोते रोते एक रोज़ दुनिया से चली गई। रवायतें बताती हैं कि जब पैगंबर दुनिया से गए और बीबी जब दुनिया से गई तो इनके जाने का जो फासला है वो या 75 दिन का है या 95 दिन का, या ज़्यादा से ज़्यादा जो तारीख मिलती है वो 6 माह की है। इससे ज़्यादा किसी मुअर्रिख ने नहीं लिखा कि फ़ातिमा दुनिया में ज़िंदा रही हों। और जब ज़हरा दुनिया से जा रही है तो जो सिन नकल किया गया है या 16 बरस या 17 बरस या ज़्यादा से ज़्यादा 18 बरस। मगर रवायतें बताती हैं जब पैगंबर दुनिया से गए तो 18 बरस की खातून के हाथों में ऐसा नहीं होता, 18 बरस की खातून के सर के बाल सफ़ेद नहीं होते, 18 बरस की मुअज़्ज़मा की कमर खमीदा नहीं होती। मगर जब ज़हरा 3 माह के बाद इस दुनिया से जा रही हैं, कमर खमीदा हो चुकी है, हाथों में आसा आ चुका है, नाबीना हो चुकी है, आंखों की बीनाई कम हो चुकी है और सर के बाल सफ़ेद हो चुके हैं। क्या जुल्म ढाया मुसलमानों ने ज़हरा पे कि बीबी को कहना पड़ा सुब्बत अलैया मसाइबन लवन्नहा, सुब्बत अलैया में सर न ले आए बाबा, तुम्हारे जाने के बाद वो मुसीबतें हुई हैं, अगर रोशन दिनों पे होती तो सिया रात में तारीख हो जाती, बदल जाती। मैं कहूँगा बीबी कम से कम 3 महीने का अरसा था, तुम पे ये मुसीबतें हुई कि तुम्हारे सर के बाल सफ़ेद हो गए, तुम्हारी कमर खमीदा हो गई। मगर हायर मजलूम करबला को तो देखो, सुबह आशूर मख्तल कहता है मैंने देखा हुसैन के सर के बाल सियाह थे, कमर सही और सालिम थी और आँखों में बीनाई थी। मगर असर आशूरा जैसे जैसे हुसैन शोहदा के जनाजों को खेमे में लाते गए, अकबर का जनाजा लाए, आँखों की बीनाई चली गई, असगर के जनाजे को उठाया, असगर की छोटी सी मैयत को उठाया, सर के बाल सफेद हो गए, अब्बास के मरने ने कमर को तोड़ दिया। मैं कहूंगा बीबी तुम्हारे ऊपर यह हालात 3 माह में हुए, मगर हायर मजलूम करबला एक रोज में 70 लाशें लाने वाला हुसैन एक ही दिन में बूढ़ा हो गया। असर आशूर मैदान करबला में है फौज अशकिया, आओ 3 दिन के भूखे की जंग देखो, 3 दिन के प्यासे की जंग देखो। अब्बास तुम्हें हुसैन की जंग देखने का बड़ा इश्तियाक था, एक बार आओ देखो तुम्हारा बाबा कैसे जंग करता है। अब फौजें हैं जो दीवार कूफा से टकरा रही हैं, आवाजें आ रही हैं अलमान अल हफीज, निदा आ रही है या तो नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिका रादियतम मर्दिया। तलवार को म्यान में रखा हुसैन ने, वो भागी हुई फौजें सिमट रही हैं, हुसैन मजलूम करबला घोड़े पे टगमगा रहे हैं, जमीन पे आने लगे। अजीजो जनाजा जमीन पर ना आया, तीरों पे मुअल्लक हो गया। इमाम ज़माना ने एक मर्तबा पुरसा दिया, सलाम हो उस शहीद पा कि जिसे रुला रुला के मारा गया, सलाम हो उस शहीद पा कि जिसका जनाजा न ज़ीन पे था न ज़मीन पे।
तीरों पे मुअल्लक जनाजा, सजदे खालिक में सर है, शम्र ज़िल जोशन का खंजर, अला कुतिल हुसैन बिकरबला वाला ज़ुबहुल हुसैन बिकरबला, हुसैन शहीद हो गए, पंजतन का खातिमा हो गया। सयालमुल्लज़ीन ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़म बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। हज़रात, गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर मरहूमा सैयदा नफीस ज़हरा बिन्त मौलाना रज़ी हैदर साहब की रूह को इसाल اسم تو میبارد از نفس باران، نور رخت دارد جلوه بی پایان، بر دل خسته میدهد اسمت لذت عشقی مدام، بر روح بلندت سلام.